हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। रात के बज रहे हैं 4:30 और मैं प्रेरित पहुंच गए हैं दिल्ली के एयरपोर्ट। मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले ही बताया था कि हम लोग 2:30 बजे निकले थे, क्योंकि 7 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है और आजकल रास्तों का भी, रात में भी बहुत ट्रैफिक लगा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसलिए हम लोग जल्दी निकले और टाइम पर पहुँचे। और ये है टर्मिनल 1 और यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। लास्ट ईयर जब हम टर्मिनल 1 पर आए थे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये जो 2 एलिफेंट्स हैं ये शोकेश कर रहे हैं जीवन यात्रा को, और अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे ना तो ह्यूमन लाइफ का हर एज का सर्कल दिखाया गया है। इस तरह से किस किस फेस से ह्यूमंस निकलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इस पर पेंटिंग की गई है, बहुत डिटेलिंग से पेंटिंग की गई है। तो और यहाँ पर इस तरह के 2 और कला के आर्ट वर्क बनाए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग के साथ, बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन वर्क है। और पूरा आप यहाँ पर इसे स्कैन कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल्स आप अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डिटेलिंग के लिए यहाँ बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये है मौन की आवाज़ नाम से कला आर्ट वर्क जो है, और ये पूरा बेल से बना हुआ, मतलब जो घंटियाँ होती हैं ना, ब्रास की घंटियाँ, उससे ये बना हुआ है। और मतलब कैमरा तो बिल्कुल भी 1% भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितना ब्यूटीफुल और ह्यूज ये रियल से लग रहा था। तो जो लोग टर्मिनल 1 से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वो देख सकते हैं, उन्हें पता भी होगा। जो लोग अभी हाल फिलहाल में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने खुद, जिन्होंने देखा होगा तो समझ सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है ये, इतना बैलेंसिंग का काम है, इतना सुंदर। और मतलब सोच देखिए, ये स्पिरिट ऑफ इंडिया करके ये लोग आर्ट वर्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने पहले भी इसका एक शॉर्ट्स डाला हुआ है। मुझे और प्रेरित को लगी थी भूख, हमने खाया फिर इडली और वड़ा और सांभर। और यहाँ पे भी मतलब लास्ट ईयर जब हम आए थे तो सारा कुछ कवर किया हुआ था, और इस बार जब हम गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल, काम सा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। और हम लोग इतना अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, लेकिन हाँ रश बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था। ग्रीनरी तो हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट पर होती ही है। और ये था वो 3rd वाला आर्ट वर्क। इसका शॉर्ट्स वीडियो है मेरे चैनल पर, अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और अभी भी आप 5 बज गए होंगे, 5 सवा 5 का ये टाइम था, लेकिन स्टिल सूरज उदय नहीं हुआ था। मतलब दिन तो काफ़ी लग रहा था कि हाँ रोशनी हो गई है, लेकिन हाँ सनराइज नहीं दिख रहा था कहीं से भी दूर दूर तक। और इससे पहले लास्ट ईयर हमने ली थी स्पाइस जेट की फ़्लाइट, और मेरे हस्बैंड ने भी अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था स्पाइस जेट से। इतना ख़राब एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। और बाद में सुनने में आया कि काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी, मतलब 6 घंटे हमारी फ़्लाइट डिले हुई, आगे टैक्सी डिले हुई, बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम हुई। बॉर्डर क्रॉस करने का एक टाइम लिमिट होता है, तो उस सब फॉर्मेलिटी में तो इसलिए हमने इस बार ली थी इंडिगो की फ़्लाइट। और ये देखिए सनराइज़ अभी नहीं हुआ है, लेकिन रोशनी पूरी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 4:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और हमारे सामने भी 4 से 5 फ्लाइट लैंड भी हुई हैं और टेक ऑफ भी हुई है। तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखिए एक लाइन से इंडिगो के इतने सारी फ्लाइट्स लगी हुई थी। तो बस पूरा टाइम मैं तो वही देख रही थी कि कितनी सारी फ्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग भी जा रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था हम 2:30 बजे निकल रहे हैं, इतना सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन रोड पर भी बहुत रश था, स्पेशली एयरपोर्ट रोड पर। और यहाँ तो फ्लाइट्स मतलब ऐसे दौड़ रही थी जैसे बच्चे ना पार्क में साइकिल दौड़ाते हैं, तो इस तरह से अर्ली मॉर्निंग की बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स थी। और इंडिगो के साथ ट्रैवल करके हमेशा ही बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला है। और अब हम पहुँच गए हैं बागडोगरा, जो कि है वेस्ट बंगाल में। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए वेस्ट बंगाल का एडवर्टीजमेंट चलता रहता है। और सेम डे पर फ्लाइट थी मेरे बेटे की, मेरे बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो वो भी आ रहा था। मुझे और प्रेरित को लग रही थी भूख, क्योंकि 1.5 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट के, प्रणव की फ़्लाइट लैंड हुई थी। तो हमने खाए मोमो और कुछ स्नैक्स जो मैं घर से लेके आती हूँ। और यहाँ आ गया प्रणव, और ये पूरा सरप्राइज़ था मुझे देखकर, क्योंकि हमने इसे नहीं बताया था कि हम भी सेम डे पर आ रहे हैं। तो ये अचानक से शौक हो गया। वैसे भी इसकी फ़्लाइट भी बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे। वो हमारी शक्लें देख के लग ही रहा होगा कि हम कितने ज़्यादा थके हुए थे। फिर हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। बागडोगरा से भी मैक्सिमम 3 आवर्स और 3 to 4 आवर्स का टाइम लगता है। ये पहुंच गए हम जोगमनी बॉर्डर। इस तरह से ये इंडो नेपाल का बॉर्डर है। जोगमनी से जो लगता है, बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं इंडिया और नेपाल के, ये जोगमनी बॉर्डर है। और यहाँ पर भी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
बहुत ज़्यादा रश होता है, और स्पेशली जब आप फोर व्हीलर से ट्रैवल करते हैं तो आपकी बहुत भयंकर वाली चेकिंग होती है। आपके आईडीज़ चेक किए जाते हैं, टिकट्स चेक किए जाते हैं, लगेज लिटरली खुलवा कर पूरा लगेज चेक किया जाता है। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एक देश से अगर दूसरे देश में जा रहे हो बिना वीज़ा पासपोर्ट, तो इतनी चेकिंग तो बनती ही है। और यहीं बॉर्डर पर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। एक तरफ इंडियन आर्मी वाले होते हैं, दूसरी तरफ नेपाल आर्मी। और अब हम पहुंच गए हैं विराटनगर, और इतना ब्यूटीफुल वेदर था, क्योंकि इंडिया में भयंकर गर्मी थी, और इधर आते ही देखे इतना प्लीजेंट वेदर, मतलब मन खुश हो गया देख के। और घर आने का जो सुकून होता है ना, जो तसल्ली, घर से आओ, मतलब पीहर से आती हूँ मन दुखी होता है, लेकिन अपने घर आ रहे हैं तो उसकी खुशी और सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होता है। और प्रणव भी 5 महीने बाद इस बार घर आया था, तो वो खुशी नेक्स्ट लेवल थी। और 11 से 12 घंटे की थकान भरी ट्रैवल के बाद फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने घर।